देखो बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। ये अध्याय कितना है बाबू लोग? अरे जुबान है दिया है तुम लोग को, बोला करो। अध्याय 3 कितना है? सुन लो, ये जो है बोर्ड मान लो तुम्हारा कॉपी है, नोटबुक क्या है? कॉपी, ठीक है, नोटबुक है। इसको बोलेंगे हम लोग कार्तीय तल। क्या बोलेंगे हिंदी में? कार्तीय तल। कार्तीय तल में हम लोग दो रेखा खींचते हैं, एक खींचते हैं ऐसे सीधी रेखा, ठीक है, कैसे? ऐसे सीधी रेखा, ठीक है। और ये सीधी रेखा जब हम लोग खींचते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग क्या? बोलो तो, कभी तुम लोग नहीं पढ़ा है? बताओ इसका नाम क्या है? क्षैतिज रेखा। कौन रेखा? क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये अगर सीधी रेखा रहेगा, सोया हुआ रेखा इस तरह, तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग? क्षैतिज रेखा। क्या देंगे? क्षैतिज रेखा। और अगर इस तरह का रेखा तुम लोग को मिले, ठीक है, इस तरह का खड़ा रेखा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये मतलब अगर इस तरह से सोया हुआ रेखा रहेगा उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, और इस तरह से खड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। बात समझ में आया? अब तुमको पूछेगा, तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हारा जो पेपर आएगा, तुम्हारा जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इस तरह पूछ देगा कि एक्स अक्ष किसको बोलते हैं? हम लोग इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? कार्तीय तल में, कार्तीय तल में हम बग देते हैं, ठीक है। तो लोग जो है क्या कर लेना, बोलो तो सुन लेना सिर्फ, ठीक है, जिसको लिखना रहेगा लिख लेना। एक्स अक्ष किसको बोलते हैं? तो कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा, ये कौन सी रेखा है? कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? बोलेगा वाई अक्ष किसे कहते हैं? तो कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ये दो क्वेश्चन हुआ तुम लोग का, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? अक्ष को एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, ये एक्स आई एक्स, ठीक है, एक्सिस। तो ये जो कार्तीय तल है, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को। अब ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष में, ये इसमें जो नंबरिंग हम करेंगे, इसमें जो नंबर रहेगा, ठीक है, जो संख्या लिखेंगे, इसमें प्लस में, माइनस में और शून्य। पूर्णांक कहने का मतलब पूर्णांक, पूरा पूर्णांक इसमें लिखा जाता है, ठीक है। पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष में अगर हम जिधर हम क्या करेंगे, बोलो तो प्लस का मतलब धनात्मक लिखेंगे, उसको बोलेंगे एक्स डैश, सॉरी एक्स। क्या बोलेंगे? एक्स। ये एक्स अक्ष ही है, ठीक है। एक्स अक्ष में इधर हम प्लस का लिखेंगे तो उसको एक्स बोलेंगे, और इधर लिखेंगे माइनस में, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्स डैश। कैसे लिखेंगे? यहां जीरो से शुरू किए, ठीक है, ये एक्स अक्ष में यहां से जीरो से स्टार्ट किए। मान लेते हैं इधर, यहां मान लेते हैं यहाँ एक है, यहां मान लेते हैं 2 है, ये माइनस नहीं सोचना, ठीक है। ये जगह पर है 2। ये ग्राफ कॉपी में अच्छा से बनता है, लेकिन हम लोग जो है ग्राफ कॉपी में, तो हम यहाँ ग्राफ कॉपी कैसे ले आए, नहीं संभव है, तो इसलिए इसी में बता रहे हैं, ग्राफ कॉपी में बता देंगे, ठीक है। यहां मान लेते हैं कितना है? 3, यहां मान लेते हैं 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, इस तरह, ठीक है। और होगा 8, 9, 10, 11, 12, जितना सब संख्या, ठीक है। इधर माइनस में, इधर क्या? माइनस में, इधर देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से बहुत सारा है। तो इधर प्लस में, इधर माइनस में, तो प्लस वाला हमेशा एक्स बोलेंगे, एक्स अक्ष में बोल रहे हैं, ठीक है, और माइनस वाला हमेशा क्या बोलेंगे? एक्स डैश। अब ये वाई अक्ष में भी जिधर प्लस लिखेंगे उसको बोलेंगे वाई, और जिधर माइनस का लिखेंगे इसको बोलेंगे वाई डैश। अच्छा, एक और बात, कभी कभी जो है ज्यादा मान रहेगा, जैसे 100 के करीब है और ज्यादा है, तो 10 का ले लेंगे, या 20 का ले लेंगे, 30 का, मतलब अपने पर डिपेंड करता है तुम कैसे लेता है, ठीक है। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, बहुत ज्यादा रहेगा तो 100, 200, 300, मतलब लेने का अपना अपना क्या है, बोलो तो ढंग है, जिस तरह का सवाल रहेगा उस तरह लेंगे, ठीक है। अब देखो वाई अक्ष में जिधर प्लस लिखेंगे उधर वाई, 1 इधर लिख देते हैं, 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, इधर माइनस में लिखते हैं, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5,
6 माइनस 7, हम लोग 1 2 से ही दिखा रहे हैं, मतलब उतना बड़ा बड़ा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इधर प्लस में लिखे तो y, माइनस में जिधर y में लिखे उधर y डैश। बात समझ में आया कि क्या उसको बोलेंगे y डैश। तो x अक्ष ये है y अक्ष, किधर प्लस किधर माइनस, किधर प्लस किधर माइनस, समझ में आ गया। एक दो चीज और सीख लो, उसके बाद हम लोग इसको सीखेंगे। x अक्ष और y अक्ष, ठीक है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद, यही ना किया, ठीक है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। मूल बिंदु, इंग्लिश में ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसका डेफिनेशन हो गया, जिस जहां पर x अक्ष और y अक्ष क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसका निर्देशांक जो है 0 0 होता है। क्या होता है निर्देशांक, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मूल बिंदु बोलते हैं। एक दो चीज और, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को क्या किया, प्रतिच्छेद किया, तो 4 को चतुर्थांश बनता है। देख लो, मतलब 4 भाग नहीं बन रहा, देखो 1 2 3 4, इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। क्या बोलते हैं रे? इसको सेकंड चतुर्थांश, इसको थर्ड चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश, यहां नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। इसको बोलते हैं थर्ड, इसको चौथा, ठीक है, चतुर्थांश। तो अगर बोले कि चतुर्थांश किसको बोलते हैं, तो y अक्ष और x अक्ष जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है उसको तो बोलते हैं कौन से, मूल बिंदु। लेकिन प्रतिच्छेद करने के बाद जो है 4 भाग में ये क्या हो जाता है बोलो तो, बढ़ जाता है। उनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं बोलो तो, वृत्त का चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, सॉरी, चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? वृत्त में भी चतुर्थांश होता है, वहां ध्यान चल गया मेरा, ठीक है। चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। हम लोग अभी जब निर्देशित करेंगे ना तो बताएंगे कि इसमें जो है प्लस प्लस मान होता है, अभी निर्देशित करने हम लोग सीखेंगे तब, ठीक है। इसको फिर से बाद में हम बताएंगे, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं। देखो अब जो है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। हम लोग देखो क्या सीखने वाले हैं बढ़िया से, इसमें निर्देशित करना सीखेंगे। निर्देशांक कहीं तुमको एक दे देगा, कौन सी बोलो तो, पॉइंट, कहीं भी दे देगा तुमको। जैसे मान ले यहां तुमको एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, यहां पॉइंट दे दिया, यहां तुम लोग को खड़ा करने वाले हैं हम, जादू दिखाने वाले। देखो क्या खड़ा होगा यहाँ, बोलो क्या खड़ा होगा, अरे नाम बोलो क्या खड़ा होगा। नूनू, नूनू कौन नाम है, नाम बताओ। पीयूष खड़ा होगा, चलो पीयूष खड़ा हो गया यहाँ, देखे ना। अब हम क्या यहाँ जो है रख के उसको क्या करेंगे, दौड़ाने वाले हैं, गधा कहीं का। बोलो कि हम खड़ा होंगे, खड़ा नहीं होता है। क्या रे रोशन खड़ा कर दे, तो खड़ा करेंगे। यहाँ जो है क्या कर दिया बोलो तो, खड़ा कर दिया इसको। हम बोले कि इसका निर्देशांक बताओ क्या होगा, मेरा बात गौर करना, हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा कि पहले जो है x निर्देशांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद कॉमा देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? उसके बाद लिखते हैं y निर्देशांक। क्या लिखते हैं? हमेशा याद रखना, ठीक है। और x निर्देशांक को भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और y निर्देशांक को क्या बोलते हैं? कोटि। याद रखना, ठीक है। अब अभी पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन बताएंगे सबका, ठीक है। अब x निर्देशांक y क्या है, देखो गौर करो। x सबसे पहले x से लिखेंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। निर्देशित करते रहो, सबसे पहले x उसके बाद y। अब x निर्देशांक यहां से x की तरफ एकदम जाओ ऐसे, ठीक है, सीधे। कैसे जाएंगे? सीधे। बात समझ में आया कि नहीं? तो वो हो गया x निर्देशांक। कितना है x निर्देशांक, देखो कितना आया, 3, तो यहाँ हो गया 3। और y तरफ जाओ एकदम सीधे, एकदम 90 डिग्री पर लंब एकदम जाना है, ठीक है। इसका y पर कितना गया, 4, तो इसका निर्देशांक हो गया। पीयूष का निर्देशांक कितना कितना हुआ, 3 और 4। भुज इसका कितना हुआ, 3। कोटि कितना हुआ, 4। अगर बोलेगा भुज किसे कहते हैं, तो x निर्देशांक को भुज कहते हैं। कोटि किसे कहते हैं, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। बात समझ में आया? हमेशा याद रखना कि पहले x उसके बाद y। बात समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया? चलो अब देख, अब क्या बैठेगा बोलो, अमित
यासीस, अच्छा यासीस बैठेगा। देखो यासीस को बिठा रहे यहाँ, यासीस बिठा रहे, बैठ गया यासीस, बैठ गया। अरे ये लिख दिए शॉर्ट में, ठीक है। इसका निर्देशांक बताना है, ठीक है। तुम बताओ इसका निर्देशांक क्या होगा, गौर करके दिमाग लगा के बताओ। अरे अभी सिखा रहे हैं ना, सीख जाएगी तुरंत, बहुत आसान है, ठीक है। सबसे आसान यही चैप्टर, कोशिश करो। शुरू में क्या होगा 4, उसके बाद -2, कितना होगा -2। कैसे होगा देखो, पहले x तरफ जाएंगे ना, चलो x तरफ जाओ, देखो तुम 90 डिग्री पर गए, 4 हुआ। उसके बाद y कहाँ है, तो y यहाँ है, इधर ऐसे नहीं चल जाना, एकदम सीधे जाना, ठीक है। सीधे गए तो कहाँ गए देख लो, -2, ठीक है। तो ये x, पहले x निर्देशांक लिखते हैं, तो x निर्देशांक कितना हुआ 4, y निर्देशांक कितना हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मतलब समझने का जो है थोड़ा, मतलब थोड़ा समझ जाएगा ना तो सब समझ में आएगा। x निर्देशांक पहले लिखते हैं, उसके बाद y निर्देशांक। अच्छा भुज इसका पूछेगा तब 4, कोटि पूछेगा तब, अरे भुज x निर्देशांक को ही बोला जाता है, और कोटि y निर्देशांक। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब की बार किसका सरकार, किसका सरकार रहे, पीयूष तो हो गया, अबरी हर बार पीयूष, अबरी अंजलि सरकार, ठीक है। अंजलि बैठेगी यहाँ, कुर्सी है। अच्छा ये था आशीष, ये है अंजलि। चलो अच्छा अंजलि छोड़ दिए, काहे रोने लगती है। तुम्हारा नाम क्या है, अरे बोलते हम नहीं बैठेंगे, तुम बैठेगा। हाँ बोलो बोलो, सुमित नाम। अरे सुमित यहाँ नहीं देगा, नहीं है, सुमित बैठेगा। क्या बैठा रहे, सुमित। अब चलो सुमित बैठेगा, इसका निर्देशांक सुमिते बताएगा, उठ के बता रहे सुमित। सुमित बैठ गया यहाँ, ठीक है। बोलो इसका निर्देशांक, -3 और 6। देखो x तरफ जाओ ना, -3, y तरफ जाओ, पहले x तरफ ही जाते हैं। बात समझ में आया, सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अबरी रोशन बैठेगा, अबरी क्या बैठेगा, रोशन। रोशन बैठेगा एकदम यहाँ, रोशन। बता रहे रोशन, तुम तो बैठ गया, बता तुम्हारा निर्देशांक क्या है। -4 है ना, -4। देखो गौर से, पहले x -4, फिर y, बस। और किसी को बैठना है, ये बैठेगा फ्री फायर बॉय, बड़ी फ्री फायर खेलता है। क्या नाम है तुम्हारा, आशीष बैठ गया है, आशीष है फ्री फायर। तुम्हारा नाम कौन सी है, खुशबू बैठेगी। अभी खुशबू यहाँ बैठने वाली है, देख रहे, खुशबू यहाँ बैठेगी, ठीक है। खुशबू, कैसे खुशबू न रे, चलो तुम्हारा निर्देशांक क्या होगा तुम ही बताओ। पहले x तरफ जाएंगे ना, तो कितना हुआ -4। उसके बाद y तरफ जाएंगे, कितना हुआ 2 हुआ ना। अरे कैसे कैसे बुक करता है तू, कहां से आया, शीर्षा बुतरू नहीं सुधरेगा देखो तो ये क्या है बोलो तो, ये फिजूल बात नहीं करेगा। ये खुशबू बैठी है -4 और ये -2 नहीं है, 2 है। किसी को और बिठाते हैं, मान लो सपोज करो यहाँ बैठाएं किसी को, ठीक है। कोई भी है बैठ गया, ABCD, B से कोई बैठ गया, ठीक है। बबली बैठी है यहाँ, ठीक है। चलो यहाँ देखो 5 और यहाँ देखो तो 5 और कोई और यहाँ बैठा दो, 2 और -4, ठीक है। आरो बता होगा कि नहीं। मतलब कुल मिला के ये अच्छा इसका पूछेगा, तुमको पूछेगा भुज तो 2, कोटि तो समझ में आया। एक यहाँ चीज निकल के सामने आया, गौर करना। हम जो चतुर्थांश बताए थे, क्या बताए थे,
पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा सूत्र। इसमें जो है ना, जब हम लोग एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक लिखते हैं दोनों प्लस में आता है, देख लो आता कि नहीं आता। अब जैसे इसमें आते हैं शुरू वाला माइनस, शुरू वाला इसके बाद वाला प्लस, इसमें देखो दोनों माइनस, दोनों, और इसमें देखो पहले प्लस उसके बाद माइनस। एग्जाम में ऐसे भी पूछता है, बोल देगा इस तरह का दे देगा, ठीक है, 4 और -2, बोलेगा किस चतुर्थांश में है, ठीक है, तो देख लो। तो बना के भी देख के मतलब गौर कर सकता है ये चीज का, बात समझ में आया कि नहीं। ये दे देगा तुमको 3 4, बोलेगा कौन चतुर्थांश में है, तुमको ये बनाना रहेगा रेखा सब, अपने दिमाग लगाना, दोनों प्लस किसमें होता है देख सकता तुम, बात समझ में आया कि नहीं। और हमें वहां थोड़ी देर पहले बताया था, ये मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है, बताया था कि नहीं। तो देख ले मूल बिंदु यहाँ है ना, देखो मूल बिंदु यहाँ है, तो x भी 0 ना है और y भी 0, तो 0 0, बात समझ में आया, सबको आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। चैप्टर खत्म, 3 खत्म हो गया। देखो एग्जाम, अरे एग्जाम वाला कहां से पूछेगा। एक और बात, एक दो चीज और इसमें सीख लो, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। अब सपोज करो यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ क्या बैठेगा बता, तो क्या बैठेगा, यहाँ कुमकुम बैठेगी, तो कुमकुम बैठेगी। कैसे यहाँ है, ये दूसर है, ये क्या है रे खुशबू, यहाँ है कुमकुम, ठीक है, देखो KU लिख दिए, यहाँ बैठी है कुमकुम। अरे सुन, अब इसका निर्देशांक बताएगा हमको, जो बता देगा उसको मान जाएंगे। बताओ इसका निर्देशांक 6 0 होगा, बोलो क्या है, ये x पर ही बैठी है, हाँ 6 पर ही बैठे, तो 6 ही है। और y तरफ जाओ, y है ना, है y तरफ देखो 0 आया कि नहीं आया। अब मान लो सपोज करो किसी को हम यहां बैठा दिए, तब क्या होगा बताओ, -5, गलत हो गया, हाँ 0 और -5, बोलो क्यों, पहले x लिखते हैं, तो ये तो y है, तो x ये ना है, तो x तरफ जाओ देखो 0, और ये तो y है खुद y, ठीक है, तो पहले x लिखेंगे उसके बाद y, ये हमेशा फिक्स है। इससे भी एक चीज हम लोग सीखे, क्या सीखे, हमेशा ये बात याद रखना कि कोई x अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा, x अक्ष पर, नोट एकदम, ठीक है, नोट लिख लिए हम लोग, अरे नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। देखो x अक्ष पर था तो y क्या हो गया, 0, हमेशा 10th में भी काम देगा, ठीक है। ये पहला, और दूसरा क्या सीखे, दूसरा y अक्ष पर, कौन अक्ष पर, y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। देख लो y पर था तो ये x 0 हुआ, समझ में आया कि नहीं। तो बताओ इसका भुज कितना है, 6, कोटि कितना है, इसका भुज कोटि, समझ में आया। देखो एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में तुम्हारा देखो ये है एक्सरसाइज, समझना थोड़ा, ये क्या है देख लो, 3.2 का 1 नंबर, एक में कुछ नहीं है, ठीक है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम, तो क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष, हो गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं। 2 नंबर इसका देखो, इन 2 रेखाओं से बने, इन 2 मतलब x अक्ष और y अक्ष, इन 2 रेखाओं से बने प्रत्येक क्या है, बने तल के प्रत्येक भाग के नाम, तो प्रत्येक भाग का नाम क्या है, चतुर्थांश। अरे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो 4 तल में डिवाइड हो जाता है, और प्रत्येक तल को क्या कहते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे उल्टा में कर देना, या यहां से ऐसे ही होता है, बात समझ में आएगी नहीं। उस बिंदु का नाम जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसका नाम क्या है, मूल बिंदु, ओरिजिन, है कि नहीं है, हो गया। उसके बाद देखो नीचे एक फिगर है दिया हुआ, बोले देख लो, किताब सबके पास है ना, फिगर दिया हुआ है, देखो इसी में कर देते हैं, लेकिन देखो बना देते हैं, रुक जाओ, एक सवाल में जो है सब खत्म हो जाएगा तो बनाइए ना देते।
दो नंबर देखो बना दे रहे हैं, ठीक है, तो गौर करना। क्या बोले रे? देखो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ठीक है। यहाँ 6 5 देखो, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 इस तरह से है। इधर है -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह है। इसको एक्स डैश बोलेंगे, इसको एक्स बोलेंगे। इधर के कहां तक है? 6 तक है, दे दो। इधर लिखा है, इधर लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे है। देखो तो यहां है L, यहां क्या है? L। गौर करना तो लोग। 5 यहां है B, क्या है? और यही फिर यहां क्या है? यहां है H, फिर 3 5 यहां है E, क्या है? फिर 2 6 यहां तक, यहां है D, यहां है G। कौन जी है? ए जी ओ जी वाला जी नहीं है, ठीक है। जी C, यहां है C, सब हो गया। इसको y डैश, इसको y, ठीक है। देखो क्वेश्चन है B के निर्देशांक क्या निकालना है तुमको? हम लोग सीख चुके हैं, देख लो। रे गधा, रे क्या कर रहा है? इधर देखो, बोतल कहीं का, बिना ढक्कन का बोतल है, किधर जो छलक के गिर जाएगा कोई ठीक नहीं है। क्या 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 बोला है? बी का निर्देशांक, तो बी कहाँ है रे? यहाँ है। तो पहले एक्स अक्ष, उसके बाद वाई अक्ष। बताओ, -5 और 2 हो गया निर्देशांक। 1 नंबर का आंसर क्या हुआ? बी का निर्देशांक -5 और 2। 2 नंबर बोलो, ये 2 का है, ठीक है। 2 नंबर बोलो। सी का निर्देशांक, सी बोलो। सी 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 खोजो, यहाँ है। पहले एक्स, उसके बाद वाई। 5 -5 5 -5, ठीक है। 3 नंबर बोलो। -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3, तो पहले एक्स लिखते हैं, -3 खोजो, यहाँ है। और -5, इसके बाद वाई। वाई -5 कहाँ है? यहाँ है। तो ये दोनों द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है? ई। क्या हो गया आंसर? ई। समझ में आ रहा? क्या रहे तुम लोग को समझ में? देखो, 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 देखो तो, खोजो खोजो खोजो, 2 खोजो, यहाँ है। एक्स में पहले खोजना है, पहले एक्स लिखते हैं, उसके बाद -4 यहाँ है। दोनों कहाँ मिला जाके? जी में। क्या हो गया आंसर? जी। किसको दिक्कत है? अरे दुनिया का सबसे इजी चैप्टर क्या? हाँ, और बड़ी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर बोला डी का भुज। देखो, कंफ्यूज नहीं होना। डी का भुज, तो डी में जाओ। डी कहाँ है? यहाँ है बाबू लोग। इसका निर्देशांक क्या होगा? 2 और 6। कितना होगा? 2 और 6। तो क्या निर्देशांक पूछा है? सिर्फ भुज पूछा। भुज किसको बोलते हैं? एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं। 2 आंसर ना होगा। भुज इसी को बोलते हैं, फर्स्ट वाला। बोलते हैं कि नहीं बोलते? चलो इसके बाद बोलो। इसके बाद और नहीं है। एच की कोटि, एच खोजो, कहाँ है एच? ये बोला। इसका निर्देशांक बताओ। -5 और -3। पहले एक्स, उसके बाद वाई। कोटि बोला, कोटि वाई निर्देशांक को बोलते हैं। कितना है? -3। कितना है? और है एल का। कहाँ है एल? एल देखो यहाँ है। पहले एक्स में जाओ। एक्स देखो ये वाला है कि नहीं है? तो एक्स में वैसे भी वाई पर है, तो एक्स तो 0 होबे करेगा। नॉट भी हम लोग पढ़े थे ना रे, 0। और ये है कहाँ? 5 पर। अरे एक्स तरफ गए तो 0, और वाई तो खुद वही है। निर्देशांक हो गया। एल का निर्देशांक कितना हुआ?
0 और बताओ एम का, एम कहाँ बाबू, एम लिखना भूल गए क्या? अच्छा एम यहाँ है, ठीक है, यहाँ एम है। बोलो एम का निर्देशांक कितना होगा? एम -3 पर है कि नहीं है? हाँ यार, वाई कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? ये तुम्हारा सवाल था क्या, जान है? इसके बाद वाला सवाल में रुको, इसके बाद वाला जो है देखो, एक उदाहरण है 3, हम यही बता देते हैं। उदाहरण कितना? 3, समझ ले। बार बार कितना बनाएंगे रे? समझ। यहाँ जो है बनाया हुआ था, तुमको क्वेश्चन आंसर पूछा, यहाँ जो है इस तरह दे दिया है तुमको, इस तरह निर्देशांक क्या कर दिया है, तुमको इस तरह बनाना है। तो पहले अपने से इस तरह बना लेंगे ना अपने से। अरे ये सब नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा, सोचो ये सब नहीं रहेगा, ठीक है। तुमको बनाना अपने से क्या करना है? बनाना है, ठीक है। ये सब नहीं है, ठीक। तुमको अपने से ये चित्र क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। मिटा दिए तो कैसे बनाएंगे? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या क्या दर्शाना है वो तो बोलो। तरह 5 0 क्या दर्शाना है? 5 0 कहाँ होगा? 5 यहाँ है, 0 y0 यही होगा। 5 0 दर्शा दिए, 5 0 और बोलो 0 5 0 5, पहले x 0 5 ना, तो कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 0 और देखो x तरफ गए 0 और y खुद वही है। फिर कितना है? 2 5 कितना है? 2 यहाँ है, 5 कहाँ है? यहाँ है, तो देखो 2 5 यही ना होगा। और बोलो 5 2 देखो 5 2 समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? -3 5 -3 और 5 -3 और 5 -3 और 5, ठीक है। फिर -3 -5 -3 -5 -3 -5 बोलो क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? फिर बोलो 5 -3 5 -3 कहाँ है? अरे ये तो हो गया। नहीं, ये क्या दर्शा दिए रे? ये गलत दर्शा दिए क्या? ये तो 5 -3 है, ये 5 -3 है, ठीक है। तो इसके पहले क्या था? -3 5 -3 और 5 -3 और 5 ये है। इसके पहले क्या था? -3 5 हो गया। कहां से दर्शा दिए थे उसको? अभी हुआ ये, ठीक है। फिर क्या है? 6 ये कहाँ है? 6 यहाँ है, ये कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा। देखो हाँ, तो इस तरह दर्शाना तुमको नहीं सकेगा कि नहीं सकेगा? देखो कभी कभी ऐसे भी दे देता है, साढ़े में भी दे देगा। मान लो रहेगा 3 और 2.5 2.5, तब कैसे होगा? 3 ले लिए, 2.5 देखो यहाँ है 2 और यहाँ है कितना? 3, ये दोनों बीच में, तो ऐसे दर्शा देंगे, यहाँ हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो सब हो जाएगा इस तरह। देखो ये अध्याय में भी वही है, ऐसे दर्शाना है तुमको, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है? दर्शाना है। 1 नंबर भी 2 नंबर, देखो 2 नंबर में दिया x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 8, मतलब -2 लेंगे और 8 लेंगे। और किसका वैल्यू? y का वैल्यू। 8 कहाँ? देखो 6 यहाँ है, फिर 7 फिर 8, यहाँ ऐसे ले जाके दर्शा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? फिर कितना है? -1 7, -1 और 7, तो 7 तो यही होगा, यहाँ दर्शा देना। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी प्रकार तुमको दर्शाना है। खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। रोक दो।